कल बात किए थे हम शब्दालंकार के बारे में, तो आइए आज बात करते हैं अर्थालंकार के बारे में। उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार क्या होता है तो उसके बारे में हम जानेंगे। जब पंक्ति में संयोजन चिन्ह, ये है आपका संयोजन चिन्ह, जब पंक्ति में संयोजन चिन्ह आए और उसमें सा सी से, ये पहचानने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लू है। सा सी से जैसे शब्द आए तो वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार। एक है पहचानने का ट्रिक संयोजन चिन्ह, नेक्स्ट सा सी से में से कोई भी शब्द आए तो वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। चांद सा सुंदर, कमल सा कोमल, तो यहाँ चांद सा आ गया है, तो ये कौन सा अलंकार हुआ, उपमा। मीन्स उपमा दिया जा रहा है। चांद जैसा है, चांद जैसा सुंदर है, तो इसको क्या, उपमा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है कमल सा कोमल, कमल जैसा कोमल, कमल जैसा कोमल, तो इसको कोमल, कोमल की उपमा दी जा रही, कमल की उपमा, कमल की उपमा दी जा रही है कि कमल जैसा कोमल है, मीन्स कमल जैसा नाजुक है। तो इसमें पहचानने की ट्रिक क्या हुई, सा सी से और ये संयोजक चिन्ह। नेक्स्ट आइए बात करते हैं रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार आपका क्या होता है, जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच संयोजक चिन्ह आए पर इसमें क्या है, इसमें सा सी से ये न आए। उसमें कंडीशन था, उसमें सा सी से आए और इसमें कंडीशन है सा सी से न आए, तो वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार। बस इतना सा डिफरेंट समझिएगा, इसमें सा सी से न आए तो वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। चरण रूपी कमल, मतलब चरण, कमल के समान चरण, तो ये आपका संयोजक चिन्ह आया है और ये सा सी से इसमें नहीं आया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जब पंक्ति में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, जब पंक्ति में मनु मानो जनु जानो, ये आपकी ट्रिक है, मनु मानो जनु जानो, जानहु जैसे शब्द आए तो वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल, उसका मुख मानो चंद्रमा है, उसका मुख मानो चंद्रमा है, चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पे आपका मानो आया है, तो मानो आ गया तो आपका पहचानने का ट्रिक क्या है, मनु मानो जनु जानो आए, तो मानो आ गया है तो समझिए आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट आइए अतिशयोक्ति अलंकार। क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल, हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो हनुमान जी की पूँछ में जब आग लगी ही नहीं तो आग लगने से पहले क्या हुआ, लंका सारी जल गई और निशाचर भाग गए, तो ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। मीन्स ये चीज़ों को क्या बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है कि हनुमान के पूँछ में आग लगने से पहले ही लंका जल गई और निशाचर भाग गए, तो बातों को क्या बढ़ा चढ़ा कर किया गया है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति, अति मीन्स ज़्यादा, अति मीन्स ज़्यादा होता है ना, तो इससे आप अर्थ निकाल लीजिए अतिशयोक्ति, तो यहाँ पे क्या हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। एग्जाम्पल, ओस बिंदु चुग रही, हंसिनी मोती उसको जान। जैसे हंसिनी है, ओस की बूंदों को क्या समझ लिया उसने, ओस की बूंदों को उसने मोती समझ लिया और उसको वो चुन रही है, तो यहाँ पे क्या भ्रांति की स्थिति पैदा हुई है, क्या भ्रांति की स्थिति। तो ओस बिंदु चुग रही, हंसिनी मोती उसको जान, हंसिनी ओस की बूंदों को मोती समझकर चुन रही है, तो यहाँ पे भ्रांति अलंकार हुआ, भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट है मानवीकरण
अलंकार। इसमें क्या होता है, जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम। क्या बोला गया है, जब कोई प्राकृतिक चीज़ है उसमें मानव के भावनाओं का वर्णन हो, मानव के भावनाओं का वर्णन हो, तो वहाँ क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल कभी हंसता है? हंसने का काम किसका होता है? मानव का। अब कलियां मुस्काई, मुस्काने का काम मानव का होता है। तो यहाँ पे फूलों को कहा गया, मीन्स फूल कैसी हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ आए तो मीन्स बादल आए, बादल बन ठन के तो नहीं आएंगे, बादल तो मानव बनने ठनने और संवरने का काम किसका होता है, मानव का। तो यहाँ पे क्या हुआ, मानवीकरण अलंकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।